कहानी वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी लेके उपस्थित हुए हैं। कहानियाँ जीवन को नए तरीके से जीने के लिए हमें प्रेरित करती है, नए तरीके से जीना सिखाती है। तो आज की कहानी में हम आपके सामने उपस्थित हैं एक शराबी व्यक्ति के परिवार को लेकर। तो चलिए सीधे चलते हैं आज की कहानी में। एक शराबी व्यक्ति रहता था। शराबी भी ऐसा जो कभी भी होश में नहीं रहता था, हर समय मदिरा पान करता रहता था। उसका पूरा जीवन कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज भी इतना कि अब तो उसे उधार तक मिलना बंद हो गया था। आमदनी के सारे जरिए धीरे धीरे करके खत्म होने लगे थे। उसने अपनी समस्त जमीन जायदाद धीरे धीरे करके या तो बेच दी थी या गिरवी रख दी थी। अब सबके अंत में उसका जो घर और घर की जो जमीन थी वो भी साहूकार के पास गिरवी पड़े थी। शराब इतनी पीता रहता कि उसे कभी भी होश नहीं आता था, हर वक्त मदमस्त पड़ा रहता था। शराब की अधिकता ने धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर दिया। उसके गुर्दे खराब हो गए और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अब आइए हम आपको ले चलते हैं उसके परिवार में। उसके 2 बेटे थे और दोनों बेटों के घर। तो आज हम इस कहानी में विजिट करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं बड़े बेटे के घर। जैसा कि बड़ा बेटा अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था, तो हम सीधे उसके घर की ओर रुख करते हैं। तो घर में प्रवेश करते ही नजारा पिता की भांति शराबी, जीवन में अस्त व्यस्त। कुछ भी उसके घर में ऐसा नहीं जिसके लिए अच्छा कहा जा सके। पूरा का पूरा जीवन में अस्त व्यस्त। जब उससे पूछा आप ऐसे क्यों हो, तो उसने कहा ये सब मैंने अपने पिता से सीखा। मैं उनका आज्ञाकारी बेटा हूँ। उन्होंने जो भी किया उसे मैंने अपने जीवन में अपना लिया। मेरे पिता मेरे लिए आदरणीय व पूजनीय थे। मैंने कभी भी उनका दिल नहीं दुखाया। मैं सदा उनका अनुकरण करता गया और आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, उन्हीं के जीवन से सीख लेकर बना हूँ। शराबी का बेटा एकदम शराबी बना हुआ था, उससे भी बड़ा शराबी। यहाँ देखने के बाद में मन किया चलो दूसरे बेटे के घर चलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरे बेटे का घर आता है। घर को देखते ही लगता है सुसज्जित घर, सब कुछ सुव्यवस्थित, हर जगह साफ सफाई इतनी कि वहां बसने का मन करे। तो उससे भी पूछने का मन हो गया कि एक बेटा इस तरह शराबी है, जिसका घर अस्त व्यस्त है, इसका सुसज्जित है और सुव्यवस्थित है, तो जिज्ञासा है वो और ज्यादा हो गई। तो बेटे के पास जाके पूछा आप ऐसे क्यों? उसने कहा ये सब मैंने मेरे पिता से सीखा है। तब आश्चर्य हुआ, बड़े बेटे ने भी पिता से सीखा है और छोटे बेटे ने भी पिता से सीखा है, दोनों में इतना अंतर कैसे? मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगी, बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मन कर रहा था कि अब बिना किसी व्यवधान के को सुना जाए। मैंने उनके जीवन से जान लिया। बेटा कहता है मैंने उनके जीवन से जान लिया कि इंसान को अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। मैं उन्हीं से सीख लेकर अनुसरण करता रहा। मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सब उनकी सीख के कारण ही। मैंने उनसे जान लिया है कि मुझे मेरे जीवन में क्या तो करना है और क्या नहीं करना है। जो क्या नहीं करना है उसकी गांठ मैंने बांध ली है और उसको जीवन में कभी ना करने का संकल्प ले लिया है। इस कारण आज मैं जैसा भी हूँ आप ही के सामने हूँ।
कहानी सच में संदेश देती है कि एक गुरु या शिक्षक कह लीजिए समान रूप से शिक्षा का स्रोत होता है सबके लिए। उससे कौन कैसे शिक्षा लेता है यह लेने वाले पे निर्भर होता है और यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि जैसे शिक्षा जीवन में वैसा जीवन। इसलिए मेरे मित्रों, आत्मीय जनों, जीवन को अच्छा बनाना है तो जीवन में अच्छी शिक्षा लेने का प्रयास करें जिससे जीवन सुखद रहे। कहानी पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें, कहानी पर कमेंट करें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं या पहले भी आ चुके हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।